हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो हिंदी की सीरीज हमारी चली रही है। इसमें हम अभी तक जो देख चुके हैं वो आपकी जो काव्यखंड गद्यखंड वाला वो हमने देख लिया। उसके बाद कृतिका देख लिया। उससे पहले हमने पत्र निबंध और व्याकरण ये कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी उसके लास्ट में भी आपको वो प्ले देखने को मिल जाएगी। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे संस्कृत, और संस्कृत का भी वो वाला हिस्सा जिसमें आपके श्लोक और आपकी जो कहानी है वो वाले, ठीक है, प्रश्न। और इसके बाद एक जो आपका टॉपिक रह जाएगा व्याकरण का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इस तरह से आपके जो पूरे हिंदी का सिलेबस है क्लास 10th का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैं आपको इस संस्कृत में बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आप ये जितने आपको मैं हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि आपका 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से आपके 75 प्लस आराम से आ जाएंगे। यही क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते हैं। पिछले साल भी तैयारी कराई बच्चों की और इस साल भी मैं आपको, और देखो ऑफलाइन तो लगभग मेरे को 10 साल हो गए हैं कंप्लीट क्लास 10th वालों को पढ़ाते हुए, और ऑनलाइन जो है ये हमारा दूसरा साल है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, पता रहता है कौन सा क्वेश्चन कब क्या रिपीट होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। तो आज का जो इस संस्कृत में पहला क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में, वह है मानव जीवने परिवर्तनम कथम आगच्छति। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपने याद करना है, आपने देखा गा नंबर है, गा नंबर का आपका हो जाएगा सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। और ये जो कोशिश करेगा कि पिछले साल मैंने जितने भी आपके संस्कृत वाले चैप्टर हैं इन सभी का मैंने अर्थ और स्टोरी पूरी बता दी थी, किस स्टोरी में क्या है। और आप भी कोशिश करेंगे कि जो संस्कृत वाला हिस्सा है इनकी स्टोरी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा है दुर्जन संज्ञेन किम भवति। तो ये जो क्वेश्चन है आपका दुर्जन संज्ञेन किम भवति, घा नंबर है, इसका आंसर जो आप देख रहे हैं दुर्जन संज्ञेन दोषाणाम वर्धनम भवति। और नेक्स्ट जो आपका आपने देखना है वाल्मीकि कथम आदि कवि सज्जातः। तो इसका है 18 नंबर, और इसका जो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नारदस से संज्ञेन आदि कवि सज्जाता। और लास्ट जो इसमें देखना है आपने ससंगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति डिंडिम घोषम कृतवान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वामिनः विराजनंदस्य संपर्कम अवाप्य स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति है डिंडिम घोषम कृतवान। इसमें मेन आप देखो, आप दो तीन शब्द याद करने हैं, जैसे वाल्मीकि नारदस्य, यहाँ पे खाली आपने नारदस्य याद करना है। फिर यहाँ पे आपने दोषो नाम खाली याद करना है, और ऐसे ही मानव जीवने, ये सब एक एक शब्द है जो आपको संस्कृत में याद करने को ज्यादा याद नहीं करना है। अगला चलते हैं, उसके बाद है चेता का प्रसाद यति। ठीक है, खा नंबर है चेता का प्रसाद यति, तो इसका हो जाएगा चेता सत्संगति ही प्रसाद यति। उसका जो अगला देखना आपने कम अपा करोति सत्संगति, तो घा नंबर है, इसका हो जाएगा पापम अपा करोति सत्संगति। नेक्स्ट है आपका सत्संगति मनोन्नति किम करोति। तो इसका जो आंसर देख रहे हैं वो है सत्संगति ही मनोन्नति दिशती। बस इतने एक एक शब्द आपने याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। अगला है सत्संगति इति शब्द से कहा अर्थ। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सज्जना नाम सत्संगति सज्जनाम संगति सत्संगति कथ्यते। अगला प्रश्न है सज्जनः क्रीडदिशः भवन्ति। सज्जनः सत्यवादिनः निर्मल हृदयः धर्माचारिणः च भवन्ति। नेक्स्ट आपका कस्य संगति इत्यवाक्यः सर्वदा कस्य ससंगति कुर्यात्। दुर्जनस्य संगति त्यागता सर्वदा सज्जनस्य संगति कुर्यात्, यानी दुर्जन लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं सज्जन लोग हैं उनकी ससंगति को उनके साथ जुड़ना चाहिए। अगला है संसर्गजः किम भवन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा गुण दोषः। नेक्स्ट है, इसमें अब आपको ये रिक्त स्थान भरना है। और देखो मैं आपको ए टू जेड आपका क्लियर करा दे रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत में जैसे आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहले वाले में रिक्त स्थान आएगा, ठीक है, यहाँ पे है सज्जनानाम ससंगति भवति। तो ये अभी आपने क्वेश्चन भी देखा है, तो इनमें से असंगति सत्संगति या विसंगति आएगा। तो सज्जनाम संगति क्या आ जाएगा, सत्संगति आ जाएगा। यानी इसमें जो पहला वाला आप भरेंगे तो सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो मान लो आपने पीछे आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन आपको उसका आंसर याद हो गया, तो आपको उसमें ये पता चल गया कि जो ये वाला आंसर है आपने इसको याद कर रखा है, सिंपल आपने ये वाला भर देना है इसमें रिक्त स्थान करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये शाम हृदय भवती। तो ये शाम हृदय भवती, यहाँ पे आपका देखो क्या आ जाएगा, विमलम सुदृढ़म या फिर निर्मलम। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें देखो आप देख पा रहे हैं सेकंड वाले में क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये शाम हृदय निर्मल भवती। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये सारे पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारे ही इसमें आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं सीधा आपको आंसर पर ले चलता हूँ और आपने सिर्फ उनको याद कर लेना है। ठीक है, टोटल 8 है जिनको आपने देखना है। तो ये शाम हृदय निर्मल भवती, ये आपका रिक्त स्थान हो गया। फिर है सत्संगेन
मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। फिर है दुर्जन संग, और अगर आप इनको याद कर ले तो ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर में और भी पूछे जा सकते हैं इन्हीं, जैसे आपका ये मान लो आंसर है तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें आपको ये आंसर लिखना होगा। तो दोषाणाम हो जाएगा सत्संगति, औषध औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति। फिर है अखिलम अभिष्टम पूर्यति। और उसके बाद अगला देखते हैं, अ, अ, ये आप छोड़ दीजिए, ये आपके अभी तक आपके कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए तो इनको हमने याद नहीं करना है। अगला चलते हैं। अगला जो आपने देखना है, नीरशीर विवेकः का भवति। तो नीरशीर विवेकः कौन? आलस्यम तनुते। ठीक है, सॉरी, कौन सा नंबर है? गा नंबर है। गा नंबर का आंसर हो जाएगा नीरशीर विवेकः हंसः भवति। उसके बाद अगला जो आपने देखना है वो है अन्यः किम न पालिष्यति। ठीक है, घा नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा अन्यः कुल कुलव्रतम न पालिष्यति। और उसके बाद जो अगला आपने देखना है, कुलव्रतम पालिष्यति का, कुलव्रतम पालिष्यति हंसः। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न बच्चों आपने देखना है, जो जो यहाँ पे आपको टिक लगा रखे हैं मैंने आपको, वो आपने देखना है, कूपः किम खेदम करोति। तो का नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा अहम निद्राम नीचः अस्मिन् इति कूपः खेदम करोति। अगला जो आपने देखना है, कूपः कीदृशः अस्ति। तो खा नंबर है, कूपः अत्यंत सरस हृदय परिहरणाम गुण ग्रहीता अस्ति। अगला जो देखना है, निद्राम नीचः का, तो इसका हो जाएगा कूपः निद्राम नीच। अगला है नीरशीर विवेका का अस्ति। ये भी आपने रिक्त स्थान भी देख लिया है और इससे पहले एक एक नंबर वाले में देख लिया, तो इसका सीधा आंसर क्या लिख देना आपने? आंसर देखो, इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है और बार बार आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। नीरशीर विवेका नीरशीर विवेकी हंसा अस्ति या फिर भवति। अगला है सुवर्ण जनः कया तोलयन्ति। सुवर्ण जनः गुंज्या तोलयन्ति। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी देखो, नीरशीर विवेके आलस्य त्वमेव तनिषु चा हंस या बक। तो आपको आराम से ये पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 4, 5, 6 जो नंबर देख रहे हैं इसको आप यहाँ से याद कर लीजिए। देखो, सुवर्ण से में मुख्य दुखम तदिकम। फिर है यतो महाजना गुंज्या तोलंती नीरशीर विवेका हंस भुक्ति। तो ये आपके देखो बार बार रिपीट हुआ, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अगला जो है, चोरहा कदा ऊर्जम प्रविष्टवन्तः। तो या फिर चोरहा रात्रो कुत्र प्रविष्टवन्तः। तो दोनों का आंसर लगभग लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो चोरहा कदा, तो यहाँ पे आ जाएगा चोरहा रात्रो ऊर्जम प्रविष्टवन्तः। ठीक है, या फिर जैसे क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब है कि चोर, जो पहला वाला है इसमें चोरा कदा ऊर्जम प्रविष्टवन्तः, यानी चोर कब कुटिया में घुसे थे या कब गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चोरहा रात्रो ऊर्जम प्रविष्टवन्तः, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ कदा को काट करके क्या कर देंगे, रात्रो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और नीचे वाला जैसे इसमें प्रश्न है चोरा रात्रो कुत्र प्रविष्टवन्तः, तो यहाँ पे आ जाएगा उठजम। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर देखो यही क्वेश्चन से आपका निकल करके आ गया है। अगला देखते हैं, ये चोरा रोड, ये तो आपको उसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, चाणक्य कुत्र निवसति स्म, यानी चाणक्य कहाँ रहता था। चाणक्य एकस्मिन् उर्जे निवसति स्म, यानी एक कुटिया में रहता था। चोरहा की चिंतितवन्तः, यानी चोरों को क्या चिंता हो गई थी। चोरहा कमलानी अपहर्तु चिंतितवन्तः, यानी चोर जो थे वो कंबल को चोरी करने के लिए चिंतित थे। अगला है, चाणक्य कहाँ आसित, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आसित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त रिक्त स्थान पे रहे नृपा आसित। नृपा मतलब होता है राजा, आसित मतलब था। ठीक है, तो कहाँ पर, मगध देश का या तक्षशिला। तो आप अगर आपने ये स्टोरी पढ़ ली तो बहुत अच्छे से आपको आंसर याद होगा, मगध देश का। फिर है नृपा एक बारम कमलानी दत्तवान। जो नृप यानी राजा था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको कंबल दिए थे, चाणक्य को या चंद्रगुप्ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा चाणक्य, क्योंकि चाणक्य उसका मंत्री था, उसको उसने कंबल दिए थे। अगला देखना है, इदम श्रुत्वा चोरेशु उत्पन्न दुखम या लज्जा। तो पांचवा है, इसका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, लज्जा। ठीक है, अगला जो है, अधम आरभ्यम वयम ना करिष्यामि पाप कर्म या चौर्य कर्म। तो 6 नंबर है, 6 नंबर आपको पता है कि चोर थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि हम ये चोर वाला काम दोबारा नहीं करेंगे। अगला है, चोरहा चाणक्य से प्रविष्टवंता उर्जे या प्रसादे। प्रसादे मतलब होता है किला और उर्जे मतलब कुटिया। तो आपको पता है कि कुटिया में घुसे, तो उर्जे आप यहाँ पे लिख करके इसका आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुनिहा किम प्राप्तु हिमालयम गच्छन्ति। मुनिहा शांति प्राप्त। इसका अगर आप मान लो बाई चांस पढ़ के भी नहीं गए तो आपको पता है मुनि लोग हिमालय क्यों जाते हैं, तो शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अगला जो देखना है, गंगा कुतः आगच्छति। गंगा कहाँ से आती है, तो गंगा हिमालयात आगच्छति या फिर प्रवहति, आती है या फिर बहती है। अगला है, शांति प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति।
कौन, सताम या मुनिया? तो अभी आपने देखा मुनिया, तो यहाँ पे आप पढ़ के आ जाएंगे। देखो बहुत संस्कृत का तो ऐसे समझ लो कि आपने एक बार देख लिया तो आप उसका आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर अगला है भारतस्य पर्वतेषु श्रेष्ठः विंध्य या हिमालय? तो हिमालय ही श्रेष्ठ पर्वत है भारत का। अगला जो आपने देखना है, हरिद्वारम उत्तराखंडस्य कीदृशम नगरम अस्ति? यानी हरिद्वार उत्तराखंड का कैसा नगर है? तो खा नंबर है। और इसी में अगर मैं का नंबर की बात करूँ तो हरिद्वार नगरम कुत्र शोभते, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में पूछा है कि कहाँ है, तो हिमालय से सुरम्य अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणाम चा मध्य हरिद्वारम नगरे शोभते, या फिर सीधा सीधा आप उत्तराखंड ही लिख करके आ जाओ, कोई उसको काट नहीं सकता। खा नंबर है, हरिद्वारम उत्तराखंड से कीदृशम नगरम अस्ति? तो हरिद्वारम उत्तराखंड से ऐतिहासिकम संस्कृतिम पौराणिकम और विश्वव्याख्यातम नगरम अस्ति। अगला जो आपने देखना है, कीदृशः गंगा कीदृशी गंगा समभूमि प्रविशति? घा नंबर है, इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं घा नंबर का। पतित पावनी पाप विमोचनी मोक्षदायिनी गंगा पर्वत शिखराणां मध्ये विचरन्ति कल कल निनादम त्याक्त्वा शांत स्वरेण संभूमो प्रवेशति। तो ये आपने उसका पूरा आंसर देख लिया। फिर है हरिद्वार के और कौन कौन से नाम है वो आपको बताने हैं। तो हरिद्वारम, हरद्वारम, स्वर्गद्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रम, कपिलाचा हरिद्वार से एतानी अप्राणी नामानी प्रोणेशु वर्णितानि संति। ये आपने हरिद्वार का और नाम याद कर लेने हैं। अगला है कनखल नगरी कस्य राजधानी आसीत? तो कनखल नगरी दक्ष प्रजापते राजधानी आसीत। नेक्स्ट है हरिद्वारम नगरम अस्ति, कैसा नगर है हरिद्वार? मोक्ष प्रदम। अगला चलते हैं, सन्यासी विवेकानंद दृष्टवा सन्यासी किम उक्तवान? सन्यासी विवेकानंद दृष्टवा उक्तवान है युवा सन्यासीन माधव तस्य सम्मुखीकरणम एवं उत्तमम। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। जितने क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ एक बार आप देखो, वीडियो चलाओ, वीडियो को रोको, प्रश्न पढ़ो, उत्तर पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। वने विवेकानंद विवेकानंदम के अनुगतः, वने विवेकानंदम वानरः अनुगतः। नेक्स्ट देखते हैं, कन्याकुमार्याः समुद्रशिलायां का ध्यान कृतवन्तः? कन्याकुमार्याः समुद्रशिलायाः स्वामी विवेकानंद ध्यानं कृतवान। नेक्स्ट है सुदक्षिणः कस्य माता अस्ति? सुदक्षिणः रघुः माता अस्ति। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजा रघु कस्य पुत्र आसित? राजा रघु दिलीपस्य पुत्र आसित। देखो यहाँ पे एक एक शब्द आपने याद करना है, सुदक्षिणा कस्य तो रघु, और कस्य पुत्र आसित तो इसका आ जाएगा दिलीपस्य। ठीक है, बहुत इजी। और देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कितनी बार आपके एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे जो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, इनमें जो आपने करना क्या काम करना है इन क्वेश्चन में बच्चों, सिर्फ आपने रिक्त स्थान भरना। और मैं यहाँ पे देखो ये जो प्रश्न है ये वो देखो ये आपको रिक्त स्थान में भी देखने को मिलेंगे यही प्रश्न, और यही प्रश्न आपके वो वहां पे मिलेंगे जो आपका श्लोक या फिर कहते हैं कहानी से रिलेटेड। जैसे मान लो कि हिंदी में आपको गद्य दे दिया, गद्य में से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं, ऐसे ही श्लोक को आप श्लोक दे दिया जाएगा और उसमें से दो चार प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं संस्कृत में। तो ये जो आप प्रश्न देखेंगे अभी रिक्त स्थान देखेंगे, ये सारे वही रहने वाले हैं। और अगर आप इनको तैयार कर लेते तो आपके लगभग ये समझ लो संस्कृत का 80% आपका सिलेबस कवर हो जाता है, अगर सिर्फ आप इन रिक्त स्थान को याद कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ याद नहीं करते। जो मैंने पहले बताया अगर आप उनको भी याद नहीं करते, सिर्फ इतना याद कर लेते हैं, तो ये समझ लो कि लगभग आपका 70-80% संस्कृत यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो हम सीधा सीधा इसके आंसर पर चलेंगे। आपने याद रखना है, पहला है आपका यत वृक्षः अस्ति तत्र छाया अस्ति। दूसरा है गंगा हिमालय प्रवहति, अब ये जैसे आ जाएगा गंगा कुत्र प्रवहति, तो गंगा हिमालय प्रवहति। तीसरा है चाणक्य चंद्रगुप्त मंत्री आसित। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा, चाणक्य कस्य मंत्री आसित? तो आंसर आ जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आसित। चौथा है दिलीप रघु पिता आसित। फिफ्थ है हरिद्वारम मंत्रिणाम नगरम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है अहम संस्कृतम पठामि। अगला प्रश्न देखते हैं, यत्र दीपः भवति तत्र प्रकाशः भवति। अगला है 8वां नंबर, गुणिनः दुर्लभः भूमो। और उसके बाद 9वां नंबर भी आप देख रहे हैं नीचे, परोपकारः सन्तः विभूतियः। चलते हैं नेक्स्ट, 10 नंबर है सर्वे च सुखिनः सन्तु। 11वां है इदं सर्वपुराणेषु वर्णितम् अस्ति। 12वां है गंगा गतीरे मुनिः निवसन्ति। 13 है 13 नंबर, धन्यम अस्माकं भारतम। बालकः दूरदर्शनं पश्यति। फिर है मानवम पुत्र वधु वृक्षः तारयति। फिर है जनकपुर से राजा आसित। दुखम विना नैव सुखस्य बोधा। फिर है सत्य सर्व प्रतिष्ठि जो आपने देखा प्रतिष्ठितम। ठीक है, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। ठीक है,
संस्कृत है, अब काफ़ी टाइम हो गया इसको छोड़े हुए भी, क्योंकि हमने भी सिर्फ 10th में पढ़ी, उसके बाद 11th तो फिर हमारा साइंस सेट स्टार्ट हो गया था, फिर बीएससी एमएससी संस्कृत तो कभी हाथ नहीं लगाए, फिर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने हैं, इसलिए आपको अब ये पूरा पढ़ना पड़ रहा है मेरे को भी। तो अब इसके बाद का जो हिस्सा है वो आपका है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण को मैं आपको अगले वाले पार्ट में दे दूंगा, फिलहाल इस पार्ट में आपके लिए इतना ही जो आपने प्रिपेयर करना है, और आपसे ये कहूँगा कि जितना भी आपने ये देखा इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। देखो अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, आपने ज़्यादातर क्वेश्चन क्या देखे कि ये सारे रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो रिक्त स्थान में पूछे हो, चाहे वो टिक मार्क वाले में पूछे हो, है ना, चाहे वो आपके श्लोक दे दे उससे रिलेटेड प्रश्न हो, तो यही घूम फिर कर मुश्किल से 15 से 20 प्रश्न है जो आपको याद करने हैं। तो चाहे तो आप इनको एक कॉपी में लिख लो, ठीक है, कॉपी में लिख करके इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। बाकी सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से एग्जाम देना जब भी आपका एग्जाम है। ठीक है, तो सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट जो कि आपका आखिरी पार्ट बचा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस है जरूर मैं हिंदी ही नहीं, इसके अलावा आपके सारे सब्जेक्ट इसी तरह ही तैयार कराने वाला हूँ। तो चैनल से जरूर जुड़े एग्जाम तक, और अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट उसी टाइम क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगेन एक बार आप सभी को बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।